मैं शिक्षक नंदलाल उपाध्याय, जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर आजमगढ़। आज मैं अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के विषय में बताने चल रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास कीजिए। वक्ता स्पीकर के कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। हम वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कह सकते हैं, जैसे ही सेड, कामा इन्वर्टर कामा में आई एम गोइंग टू मुंबई, फुल स्टॉप इन्वर्टर कामा बंद। ऊपर के वाक्य में वक्ता स्पीकर ही है तथा ही के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों एक्चुअल वर्ड्स इन्वर्टेड कामास में लिखा गया है। अतः इसे डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। दूसरी चीज़, हम वक्ता के कहे हुए कथन का सारांश सब्सटेंस प्रकट करते हैं, जैसे ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू मुंबई। उपरोक्त वाक्य में वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों न कहकर उसका भाव प्रकट किया गया है, इसलिए आई को ही में तथा एम को वाज में बदलना पड़ा। अतः इसे इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ही में तथा एम को वाज में बदल दिया गया। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामास का प्रयोग नहीं होता है। डायरेक्ट नरेशन को दो भागों में बांटते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट में वक्ता के कथन को जिस फिनिटिव वर्ब से कहना आरंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। द वर्ब विच इंट्रोड्यूसेस द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब। इसको इन्वर्टेड कामा से बाहर लिखा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच जो कुछ वक्ता द्वारा कहा जाता है उसे रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसे इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच विच आर पुट विद इन इन्वर्टेड कामास। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब राम सेड। रिपोर्टेड स्पीच या कोटेड स्पीच इन्वर्टेड कामा में विल यू गिव मी योर पेन क्वेश्चन मार्क। जैसा कि स्पष्ट है कि वाक्य में सेड रिपोर्टिंग वर्ब है तथा विल यू गिव मी योर पेन रिपोर्टेड स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता स्पीकर के कथन को इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कामा का प्रयोग होता है। इन्वर्टेड कामास के अंदर के भाग का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। डायरेक्ट
से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामास को हटा देते हैं। दूसरी चीज़, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग नहीं होता है। तीसरी चीज़, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। कुछ नियमों का हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, स्टेटेड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, प्लीडेड, एडवाइज्ड तथा ऑर्डर जो भी उपयुक्त हो में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात आवश्यकता अनुसार उचित कंजंक्शन जैसे दैट, इफ या वेदर, टू आदि लगाते हैं। आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। काल, टेंसेस, सर्वनाम, प्रोनाउंस तथा समय अथवा स्थिति की निकटता, नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन सूचक शब्दों में परिवर्तन होता है। अर्थ की दृष्टि से सेंटेंसेस को 5 प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंसेस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। नरेशन के परिवर्तन में इन भेदों का ध्यान रखना आवश्यक है। बिना वाक्य के प्रकार को पहचाने उसे नियमानुसार नहीं बदला जा सकता। पहले हम असर्टिव सेंटेंस को उठाएंगे और हर टेंसों में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के अपने अपने अलग नियम होते हैं। उन नियमों को हम ध्यान से दिमाग में रखेंगे। इसके बाद हम परिवर्तन करेंगे। अब असर्टिव सेंटेंस के विषय में कल चर्चा की जाएगी। आज बस यहीं तक। थैंक यू।